हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन एवरीथिंग फॉर एमबीए। देखिए, एमबीए के आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, मतलब इस साल एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन एवरीथिंग फॉर एमबीए। एमबीए के आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, थर्ड में हैं, फोर्थ में हैं, एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। आप किसी भी स्टेज में हो, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आप जब भी एमबीए करने जाएं, आपकी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। एमबीए कर रहे हो तो भी आपकी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। और उसका रीजन ये है कि एमबीए कोई एक टेक्निकल डिग्री नहीं है, इट्स ए प्रोफेशनल डिग्री जिसमें प्राइमरली आपकी स्किल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर एमबीए करते करते आपकी स्किल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, आपकी पर्सनालिटी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, तो फिर आपको एमबीए का कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एमबीए एज ए डिग्री इज कंप्लीटली यूजलेस। एमबीए की डिग्री आपके काम तभी आ सकती है जब इसके साथ साथ जो स्किल्स आपको सिखाई गई हैं, आप उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। जो भी बिजनेस नॉलेज आपको मिली है उसको आप इंप्लीमेंट करना सीखते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखते हैं, एआई को यूज करना सीखते हैं। ये चीजें ही आपकी एमबीए की डिग्री को, आपके एमबीए के प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाती हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बूस्ट योर एमबीए प्रोफाइल। बेसिकली एमबीए प्रोफाइल को आप बूस्ट कैसे कर सकते हैं, क्यों इसकी जरूरत है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, क्योंकि जब आप अपनी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपका सीवी जाता है, आपकी प्रोफाइल आपके रिक्रूटर के सामने जाती है। और अगर वो प्रोफाइल इंप्रेसिव नहीं होगी, उसमें सिर्फ लिखा होगा कि 2026 से 28 के बीच में आपने फला फला कॉलेज से एमबीए किया है, 10-12 ग्रेजुएशन में आपके 70% मार्क्स थे और आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिख दिया, डिटेल्स लिख दी, तो इस बेसिस पे आपका कभी भी सीवी सिलेक्ट नहीं होता किसी भी जॉब में। सीवी सिलेक्ट होता है बेसिकली आपकी प्रोफाइल को समझने में, और उस प्रोफाइल में बहुत सारी स्किल्स का मेंशन होना चाहिए, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस का मेंशन होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में भी वो प्रोफाइल बताए, तभी आप सिलेक्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कहां पे आपको क्या क्या काम करना है। आज की वीडियो में यही डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और देखते समय कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड पे या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. एमबीए की प्रोफाइल को बूस्ट करने की सबसे ज्यादा हमें जरूरत इसलिए होती है कि कोई भी रिक्रूटर हो, वो जब भी आपको रिक्रूट करेगा तो वो आपके एकेडमिक्स देखेगा, वो आपकी स्किल्स देखेगा, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी देखेगा, वो आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप को आप यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखेगा, तब आपको वो सिलेक्ट करता है। तो इन चीजों पर आपको 365 इंटू 24 इंटू 7 काम करना होता है, जिससे कि आप ओवरऑल एक अपनी प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को बूस्ट कर सके। अब कौन कौन सी स्किल्स इन डिमांड है, ये आपको थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन स्किल्स मैटर करती हैं, डिफर करती हैं। यहां पर मैंने कुछ कॉमन स्किल्स लिखी हैं जिनकी आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी। सबसे पहले है बिजनेस एनालिटिक्स की स्किल्स। ये आपको, अगर आप एनालिटिक्स कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स से एमबीए कर रहे हैं, फिनटेक से कर रहे हैं, कोई भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, आपको ये स्किल जरूर सिखाई जाएंगी। अगर आप फाइनेंस में जा रहे हैं तो फाइनेंशियल एनालिसिस की स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी, मार्केट रिसर्च की स्किल्स आपको सिखाई जाएगी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, उसके साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सभी स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी। तो आपको अपने लेवल पे पकड़ना है कि आपके स्पेशलाइजेशन के लिए इन डिमांड कौन कौन सी स्किल्स हैं। ये डिमांड की जो स्किल्स हैं ये थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट होती रहती हैं, बट आपको इस पे फोकस ज्यादा करना है। अगर आप डिजिटल स्किल्स की बात करें तो एडवांस एक्सेल हो गया, पावर बीआई हो गया, टैबलो हो गया, एसक्यूएल हो गया, इसके बारे में आजकल बहुत बात हो रही है, इनको आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर हम मार्केटिंग स्किल्स की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग में चले जाएं तो आप एसईओ सीख सकते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स सीख सकते हैं। बिना इसके आप आज की डेट में मार्केटिंग नहीं कर सकते। अगर आप एमबीए मार्केटिंग से कर रहे हैं तो ये स्किल्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस एनालिटिक्स कर रहे हैं, आप फिनटेक कर रहे हैं, आप कोई भी स्पेशलाइजेशन पकड़ रहे हैं, ये सभी स्किल्स आपको सीखनी ही सीखनी है, क्योंकि इनका काम
आपको हर दिन पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम बात करें कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स की, तो देखिए प्रैक्टिकल स्किल्स दो ही तरह से आती हैं, या तो आप इंटर्नशिप करें या फिर प्रोजेक्ट्स करें। इंटर्नशिप डेफिनेटली आपको कॉलेज आपका भेजेगा, आपको एमबीए में 2 बार इंटर्नशिप करनी होती है। प्रोजेक्ट्स आप डेफिनेटली अपने लिए सोर्स कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट जहां पर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये आपको कॉलेज में रहते रहते ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आपको आपकी जो नॉलेज है वो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आप सीख पाएंगे। तो इंटर्नशिप तो मिलेगी मिलेगी, बट प्रोजेक्ट और फ्रीलांसिंग ये आपके हाथ में है, क्योंकि इससे ही आपका रिज्यूम जो है वो इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपके पास बात करने को बहुत कुछ होता है। कई सारे स्टूडेंट्स तो समर और विंटर इंटर्नशिप को भी जस्ट ए फॉर्मेलिटी करते हैं। देखिए जब भी आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो आपका रिक्रूटर सबसे ज्यादा आपसे यही जानेगा कि आपने समर इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप पे क्या किया है, और दे विल डेफिनेटली आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू समर इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट और फ्रीलांसिंग। तो ये चीजें जब आप इंप्रूव करेंगे तो आपको ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इंटरव्यू स्किल्स बहुत ज्यादा एक तरीके से इंप्रूव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बोलने को बहुत कुछ होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं डेवलप लीडरशिप एंड सॉफ्ट स्किल्स। देखिए सॉफ्ट स्किल्स सबसे ज्यादा आप सर्च करके चेक कर सकते हैं कि आज की डेट में जितने भी टॉप एचआर मैनेजर्स हैं वो सभी बोलते हैं कि हम लोग कोर नॉलेज के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आपकी टीम मैनेजमेंट कैसा है, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैसे करते हैं, उसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग आपकी कैसी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, बिजनेस राइटिंग मतलब राइटिंग स्किल्स आपकी कैसी है, और आप क्या ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, और उसके साथ साथ आपकी पर्सनल स्किल्स लाइक टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस तो आज की डेट में बहुत ही अपकमिंग ट्रेंडिंग टॉपिक है। अडेप्टेबिलिटी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सभी स्किल्स आप सीख सकते हैं। इनके बारे में एक एक सर्टिफिकेशन भी करेंगे तो भी आपको बहुत कुछ इनके बारे में सीखने को मिलेगा और आपको बताने के लिए भी होगा। और जब आप इनको सीखेंगे तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में ये सब कुछ ना रिफ्लेक्ट करने लग पड़ता है। आपका आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका लोगों से बात करने का तरीका, इससे पता चल जाता है कि आपने क्या क्या स्किल्स को जल्दी सीख लिया है। उसके साथ साथ जरूरी क्या है कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल्स को अपनी अपडेट करें, डिजिटल पोर्टफोलियोज को आप थोड़ा सा और उसको समझने की कोशिश करें, सर्टिफिकेशन शोकेस करें, आप प्रोजेक्ट और अचीवमेंट्स को जरूर आप शोकेस करें, एलुमनाई से आप अपना कनेक्शन बहुत अच्छा स्टैब्लिश करें, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। इंडस्ट्री बेस के वेबिनार आप अटेंड करें, और उसके साथ साथ कम्युनिटीज को भी आप अटेंड करें, नेटवर्किंग पे सबसे ज्यादा जोर दें जो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसको हमने डिवाइड कर दिया है बिफोर एमबीए, ड्यूरिंग एमबीए और बिफोर गेटिंग द प्लेसमेंट। तो यहां पर मैंने कुछ स्किल्स मेंशन करी हैं, कुछ चीजें मेंशन करी हैं, इनको आप एक बार ध्यान से जरूर इनकी एक लिस्ट जरूर बनाएं, और रेगुलरली 30 to 35 मिनट्स आप इन पे रेगुलरली काम करें। उसी जो आप जब इन पे डेली बेसिस पे काम करेंगे तभी आपके अंदर धीरे 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 एक ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा, क्योंकि एमबीए इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योर पर्सनालिटी, योर स्किल्स, योर कम्युनिकेशन, योर लीडरशिप स्किल्स। यही चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको प्रोफाइल को कैसे बूस्ट करना है इसकी नॉलेज जरूर मिली होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो इस क्यूआर कोड पे या फिर इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट।